तो हेलो नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूँ। वो है परिसंचरण तंत्र। जो हमारा मानव शरीर होता है, उसके अंदर जो हृदय, फेफड़े, लंग्स में जो रक्त का संचार किस तरह से होता है, उसको मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें मैं जो सभी डिटेल होती है हमारे शरीर के अंदर, जो भी हम काम करते हैं, उनको मैं सभी के बारे में अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि मानव शरीर में हृदय किस प्रकार कार्य करता है। मतलब हृदय मानव शरीर के प्रत्येक अंगता किन किन के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का या रक्त का परिवहन करता है। तो हमारे हृदय का कार्य क्या है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का शरीर में परिवहन करने का कार्य है। तो हम इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम जो हमारे हृदय में धमनी और सिरों के बारे में समझेंगे, क्योंकि इसमें धमनी और सिरों के बारे में बार बार में जिक्र होगा। इसलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि धमनी किसे कहती है और सिरा किसे कहती है। तो धमनी को इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं और सिरा को वेन कहते हैं। तो धमनी किसे कहते हैं कि वे रक्त वाहिका जो कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ये क्या करती है धमनी क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? इसमें शुद्ध रक्त होता है। लेकिन इसका एक अपवाद और होता है, जो हर चीज का अपवाद होता है। इसलिए धमनी का भी अपवाद होता है। फुसफुसीय सिरा की होती है, फुसफुसीय सिरा इसका अपवाद होता है। ये फुसफुसीय तो धमनी का अपवाद क्या होता है? फुसफुसीय धमनी। उसके बाद हम बात करते हैं सिरा। किसकी बात करते हैं? सिरा। तो सिरा किसे कहते हैं? वे रक्त वाहिका जो ऑक्सीजन रहित युक्त, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उस रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न अंगों से हृदय तक लाने का क्या कार्य करती है? कहीं सिरा क्या करती है? शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त को हृदय तक ले आती है। क्या करती है? हृदय तक लाती है। तो हम समझते हैं इस प्रकार इसका भी, सिरा का भी एक अपवाद होता है, वो होता है फुसफुसीय सिरा, जो कि वो सभी सिरा में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन उसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो आपको सिरा और धमनी के बारे में समझ में आएगा, क्योंकि सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, और सिरा होती है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय तक रक्त लाती है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में। तो हमारी ये होते हैं, क्या होता है? लंग्स यानी फेफड़े होते हैं। हमारे शरीर में फेफड़े होते हैं। जैसे हम सांस लेते भीतर, उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में फेफड़ों से जैसे सांस लेते कहाँ गई? फेफड़ों में। फेफड़ों से क्या रक्त वाहिका के द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन रहेगा? इसमें ऑक्सीजन क्या रहेगी? जब फेफड़ों से जब हमने सांस ली तो उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? हृदय में। तो यहाँ पर रक्त वाहिका रहती है। तो जो फेफड़ों से हृदय की लेफ्ट आर्टरी यानी बाएं आलिंद में जो रक्त वाहिका रक्त को लेकर आएगी, इसे हम क्या कहेंगे? फुसफुसीय सिरा। क्या कहेंगे? फुसफुसीय सिरा। क्या कहेंगे? फुसफुसीय सिरा। ये क्या कहते हैं? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त को हृदय के लेफ्ट आर्टरी यानी बाएं आलिंद में लेकर आती है। यहाँ से रक्त सबसे पहले कहाँ आता है? तो बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद के बाद में यहाँ पर बाएं नीले में जाएगा, बाएं नीले में जाएगा। तो यहाँ के बीच में क्या लगा होता है? बल्ब। इधर भी बल्ब होता है, इधर भी बल्ब होता है। इन दोनों बल्ब को क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड बल्ब कहते हैं। और जो आलिंद और सिरा के बीच में, बाएं तरफ जो आलिंद और सिरा के बीच में लगा रहता है, उसे हम कहते हैं माइट्रल बल्ब। कौन सा बल्ब कहते हैं? माइट्रल बल्ब। तो ये बल्ब लगा होता है। उसके बाद में रक्त हमारे लेफ्ट वेन में आता है, यानी बाएं सिरा में आ जाता है। उसके बाद में यहाँ से क्या है कि यहाँ पर एक बल्ब होता है, उस बल्ब को हम कहते हैं ओरेटरी बल्ब। यहाँ से जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, वहाँ से इन धमनियों के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जाते हैं। इन धमनियों को हम क्या कहते हैं? अरोटा कहते हैं या फिर महाधमनी कहते हैं। जैसे नीचे देखेंगे तो हमारे लिवर में जाएगा, किडनी में जाएगा और अन्य शरीरों के अन्य अंगों में जाएगा। तो यहाँ तक जो रक्त आया वो कौन सा रक्त होता है? ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जो
भी रक्त वाहिका जो लीवर की ओर ऑक्सीजन रक्त को ले जाती है उसे हम क्या कहते हैं, हेपेटिक आर्टरी यानी हेपेटिक धमनी। और जैसे ही लीवर में काम होने के बाद जब लीवर में ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अंगों में होते हैं, यहाँ से जो रक्त निकलता है जो बिना ऑक्सीजन रहित होता है उसे हम उन शिराओं को कहते हैं हम हेपेटिक वेन, क्या कहते हैं, हेपेटिक वेन। इसी प्रकार जब रक्त किडनी में जाता है तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को जब किडनी में ले जाती है उन्हें रेनल आर्टरी कहते हैं। और जो किडनी के बाद जो रक्त वापस बाहर निकलता है उसे हम रेनल वेन कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, यहाँ ऑक्सीजन रहित होता है। यहाँ पर शरीर का ऐसे शरीर के विभिन्न अंगों में होता है। जब ये जब आगे चलते हैं तो ये मिल यहाँ पर एक नली द्वारा दोबारा शरीर के विभिन्न अंगों नली होती है, रक्त वाहिका होती है, उनसे एक जो कनेक्ट हो जाती है। और फिर सभी जो नीचे शरीर के विभिन्न नीचे के साइड में जितने भी अंग होते हैं उनसे सबको जो रक्त लेकर आती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा। जो हृदय के नीचे के भाग से जो रक्त वाहिका जो रक्त को लेकर आती है उन्हें हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा के नाम से जाना जाता है। और जो मस्तिष्क के ऊपर जैसे फिर यहाँ से क्या है कि मस्तिष्क में भी ऑक्सीजन युक्त रक्त जाएगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त जाएगा तो यह मस्तिष्क ऑक्सीजन युक्त उसके बाद में जो वापस जो रक्त बचेगा ऑक्सीजन रहित उसको वापस उल्टा हृदय में भेज देगा। तो इसमें जो लेके आती है उसे कहते हैं हम सुपीरियर वेना कावा। ऊपर से लेके आते और जो नीचे से लेके आते हैं उन्हें कहते हैं इंपीरियल वेना कावा। ये क्या करती है कि हमारे हृदय के कौन से भाग में आकर मिलती है, ये राइट आलिंद में आकर मिलती है, राइट आलिंद में आकर मिलती है। यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है जिसे हम ट्राइक्स्टल बल्ब कहते हैं। यहाँ से अंदर ही ये राइट शिरा में आ जाती है। यहाँ पर जब हृदय हमारा वापस वो जो पंप करता है जो अशुद्ध द्रव होता है यहाँ से बल्ब खुलता है जिसे हम फुसफुसिया बोलते हैं। इसके माध्यम से रक्त जैसे हमारा हृदय पंपिंग करेगा तो जो अशुद्ध रक्त होता है जो इस शिरा के माने फुसफुसिया धमनी के माध्यम से उल्टा किसमें चल जाता है, फेफड़ों में। फेफड़ों में जाके रक्त का क्या हो जाता है, वो जो शुद्धिकरण में छण जाता है वहाँ पर। तो ऐसे हमारे शरीर में ये प्रक्रिया चलती रहती है कि लेफ्ट से राइट तो हमारा शरीर ऐसे कार्य करता रहता है। तो ये सभी होती है क्योंकि आरओटी बल्ब होते हैं, इसमें दो बल्ब होते हैं जो लेफ्ट आरटी और लेफ्ट वेन के बीच में होता है उसे हम ट्राइक्स्टल बल्ब कहते हैं। इनके बीच में होता है इसे माइट्रल बल्ब कहते हैं, इसे हम ट्राइक्स्टल बल्ब कहते हैं। और जो शिराओं के जैसे धमनी के नीचे धमनी का शिरा होता है उसे ऑरोटी बल्ब कहते हैं। और जो फुसफुसी धमनी का होता है उसे हमें फुसफुसी बल्ब कहते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। मैंने आपको एक छोटी सी डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की, आपके समझ में आया होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।